हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट इज़ रिलेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग। जो कंज्यूमर बिहेवियर है बेसिकली ये अपने आप में एक कंप्लीट डिसिप्लिन नहीं है। इट इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी अदर डिसिप्लिन्स लाइक साइकोलॉजी। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं हम कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशोलॉजी। जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप्स। तो एंड तीसरे एक डिसिप्लिन है जिसको हम कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। यहाँ पे हम वी स्टडी द इंडिविजुअल्स इन ग्रुप। तो ये सारे डिसिप्लिन्स से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम इन सबसे इनपुट्स लेते हैं एंड एक नया टॉपिक क्रिएट हुआ है जिसको कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कमिंग टू द टॉपिक, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली एक तरीका है जहाँ पे हम कंज्यूमर का जो बर्ताव है, जो हमारे ग्राहक हैं उनका बर्ताव जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज जो कि टाइम है, जो कि मनी है, जो कि उनके एफर्ट्स हैं, वो कैसे खर्च करते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं ऑन कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स। जब वो कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो वो अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम, अपने पैसे को, अपने एफर्ट को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, किस पैटर्न में खर्च करते हैं। तो इसकी स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर कहलाती है। तो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर में खाली कंज्यूमर बिहेवियर को ही हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम इसमें कहते हैं कि इट इज़ द टर्म विच ऑल्सो रिलेट टू इंडिविजुअल बायर बिहेवियर। इट इज़ अ टर्म विच इज़ ऑल्सो रिलेट टू कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर। तो सारी चीज़ों में, सारी चीज़ों की स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर में ही आएगी। Consumer behavior is closely related with how individuals, groups, organizations select their goods and services, buy their goods and services, ठीक है, एंड कैसे वो अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन की तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इट इज़ बीन डिफाइंड एज द बिहेवियर दैट डिस्प्लेस that display in searching for, purchasing for, evaluating and disposing product and services that they expect will satisfy their needs. जब कोई कंज्यूमर एक बर्ताव अपना शो करता है टूवर्ड्स सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या परचेजिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट को इवेलुएट करने के लिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जिस जो कि उसको लगता है कि आप उसकी नीड्स को और उसकी वांट्स को, उसके डिज़ायर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। अब कंज्यूमर बिहेवियर की जो स्टडी है, जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी में इंक्लूड होती है वो ये होती है कि हाउ कंज्यूमर्स डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है कोई सामान खरीदने के लिए तो वो कौन सा बिहेवियर शो करता है, वो क्या करता है जिससे वो अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें अपनी जो बेस्ट चीज़ उसको चाहिए वो डिफ्रेंशिएट करके खरीद सकता है। दूसरा ये हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर कैसे चीज़ों को सर्च करता है, कैसे शॉपिंग करता है, ठीक है। ये चीज़ भी इंक्लूड होती है कि जब जो हमारा कंज्यूमर है उसका जो इन्फ्लुएंस, जब वो सामान खरीदने जाता है तो जब वो अकेला होता है तब वो कौन सा बिहेवियर शो करता है, जब वो ग्रुप्स में होता है तब वो कौन सा बिहेवियर शो करता है, या उसका जो कल्चरल एंड सोशल जो फैक्टर्स हैं वो उसके बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी में इंक्लूड होती हैं। So the thing which tells us about the behavior that a particular consumer shows while he purchase the particular product is called the consumer behavior. आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में जो कि हमारा नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। ये कहता है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो हर एक कस्टमर में डिफरेंट होता है। कोई दो कस्टमर्स एक जैसा बिहेवियर शो नहीं करते हैं वाइल दे गो आउट फॉर द परचेजिंग। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर अलग हैं, उनके लाइफस्टाइल अलग है, उनका सोशल क्लास अलग है, उनका पेइंग कैपेसिटी अलग है। तो ऑल दीज वेरिएशंस, ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टमर टू शोकेस डिफरेंट बाइंग बिहेवियर। दूसरा नेचर ये कहता है कि
जो कस्टमर का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। कौन सा वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से वो अपना बिहेवियर शो करता है। कभी वो किसी चीज़ की लार्ज क्वांटिटीज़ खरीदता है, कभी उसको उतनी लार्ज क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो वो कुछ यूनिट्स खरीदता है। तो डिपेंडिंग अपॉन विच प्रोडक्ट ही इज़ गोइंग टू बाय, उसके अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर शो होता है। जोग्राफिकल रीजन्स, जो थर्ड नेचर है, जोग्राफिकल रीजन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटरमाइनर बिहेवियर। अगर कोई हमारा कस्टमर गांव का रहने वाला है, तो उसका जो बाइंग बिहेवियर होगा डिफरेंट होगा। वो चीज़ों को किसी और तरीके से देखेगा, वो चीज़ों को किसी और तरीके से इवैल्यूएट करेगा। एंड वहीं हमारा अगर जो कस्टमर है जो अर्बन एरिया में रह रहा है, तो वो उसी चीज़ को, जो कि एक हमारा रूरल कस्टमर खरीद रहा है, उसको अगर उसको सेम प्रोडक्ट को खरीदना है, तो उसका इवैल्यूएशन का तरीका अलग होगा। उसका द वैल्यू फॉर मनी उसको कितनी मिल रही है, वो इवैल्यूएट करने का तरीका अलग होगा, उसको यूज़ करने का तरीका अलग होगा। तो जोग्राफिकल रीजन्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसी के बाइंग बिहेवियर को। देन अगेन, जो नेक्स्ट नेचर है वो है कि जो हमारा बाइंग बिहेवियर है वो हमारा स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। अब कोई इंसान है जिसकी स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो उसका बाइंग बिहेवियर भी वैसा ही होगा। अब he would like to spend his money on purchasing the things like Mercedes Benz, Rolex watches, जो हाई स्टेटस सिंबल आइटम्स हैं। तो हमारा जो स्टेटस है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम किस टाइप की शॉपिंग करना पसंद करते हैं। हमारा जो परचेसिंग पावर है, हमारी जो इनकम क्लास है, वो बहुत ज़्यादा शो करती है कि हमारा बाइंग बिहेवियर क्या होगा। एंड जो लास्ट इसका नेचर है वो है, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर इंसान की लाइफ साइकिल होती है, हर एक सोसाइटी का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। लोग एजुकेटेड लोग होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, डिफरेंट चीज़ें से सामान खरीदते हैं। जो अनएजुकेटेड होते हैं वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखते हैं। तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आज की डेट पे कितनी है, आपकी इनकम आज की डेट पे कितनी है, आप उस हिसाब से चीज़ों को खरीदोगे, उस हिसाब से अपना पैसा खर्च करोगे। हो सकता है 1 साल के बाद आपकी इनकम बढ़ जाए, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ जाएगी, तो आपकी जो परचेसिंग पावर है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। आपकी फैमिली की लाइफ साइकिल क्या है, आज की डेट में आप अकेले आदमी हो जो अपनी फैमिली में कमा रहे हो, 1 साल के बाद कुछ और जो मेंबर्स हैं वो भी अर्निंग फेज में आ जाते हैं, तो आपकी जो फैमिली इनकम है वो बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपका जो बाइंग बिहेवियर है वो भी चेंज होता जाता है। तो दिस इज़ द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद जो हमारा टॉपिक हम आज कवर करेंगे वो है स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब यहाँ पे जो स्कोप की हम बात कर रहे हैं वो स्कोप है एक मार्केटर के लिए, एक बिजनेस फर्म के लिए। वाई कंज्यूमर बिहेवियर, वाई द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्टिकुलर मार्केटर, फॉर द पर्टिकुलर प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले जो मार्केटर है, अगर वो अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को पहले से ही एस्टिमेट कर लेता है, जान जाता है कि अ, अगर वो कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसको देख के उसका जो कस्टमर है, उसका जो कंज्यूमर है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने वाली है मार्केट में। तो अगर हमें बीइंग अ मार्केटर पहले से पता हो कि कंज्यूमर का रिएक्शन क्या है आफ्टर सीइंग माय प्रोडक्ट, वेदर ही इज हैप्पी, ही विल बी हैप्पी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा, तो उसके हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी। दूसरा पॉइंट है मार्केटिंग। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग द नीड्स। अगर हमें पहले से पता चल जाए uh, कि कंज्यूमर की नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, uh, जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रहा है उससे उसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर हमें पहले से ये सारी चीज़ें पता चल जाएँ, ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है कंज्यूमर, ये अगर हमें पहले से पता चल जाता है, तो वी कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट विद which having all those functions which can easily satisfy the need of the customer. बेसिकली मार्केटिंग का यही फंडा है, टू सेटिस्फाई द नीड सेटिस्फाई करने के लिए हमें नीड्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कंज्यूमर का बिहेवियर जानना पड़ेगा। तो अगर हमें पहले से पता चल जाए कि कंज्यूमर क्या बिहेवियर शो करने वाला है, उसकी नीड्स वांट्स उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सामान बना सकते हैं। और अगर वो सामान बन गया जो उनकी नीड को पूरा करता है, तो नो डाउट इट विल बी अ हिट इन द मार्केट।
थर्ड है इसका एडवर्टीजमेंट। हर एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने का अलग तरीका होता है और हर एक कंज्यूमर अलग तरीके से अट्रैक्ट होता है। तो अगर हम ये जान जाएं कि कौन सा पर्टिकुलर तरीका है जो कि एक कस्टमर चूज करता है देखने के लिए, या जिसको वो प्रेफर करता है इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। मान लीजिए इफ़ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी जहाँ पे लोग बिजनेस क्लास में हैं या वर्किंग क्लास में हैं, सुबह 9 बजे चले जाते हैं, रात के 10 बजे आते हैं, दे डोंट हैव द टाइम टू वॉच द टीवी। वहाँ पे अगर आप टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट दोगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, आपको वहाँ पे वो तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे एडवर्टीजमेंट के जो कि वो लोग इस्तेमाल यूज़ करते हैं, जैसे कि वो लोग इंटरनेट पे काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया है या सोशल चैनल्स हैं, लाइक योर वेबसाइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट देंगे तो वो ज़्यादा feasible होगा in those conditions। तो different consumers may have different opinions and reactions on the certain form of advertisement। Therefore, जो marketer है can target the customers with most prominent form of advertisement as per their behavior। जो उनका behavior उसके accordingly हम अपना एडवर्टीजमेंट का तरीका चूज कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज योर लास्ट स्कोप फॉर द मार्केटर्स। अब बहुत सारे ऐसी फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड होता है, लाइक योर पीयर ग्रुप्स, योर सोशल फैक्टर्स, योर कल्चरल फैक्टर्स। अगर वो सारे फैक्टर्स मार्केटर्स को पहले से पता चल जाए कि कौन सा फैक्टर हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, तो दे कैन मेक देयर प्रोडक्ट 100% कंपैटिबल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। जिस भी तरीके से हम अपना पर्टिकुलर बिहेवियर शो करने वाले हैं वो कारण पता चल जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छे से फुलफिल कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर